गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउन चेंजिंग अर्थात सर्वनाम में परिवर्तन। तो यदि देखा जाए सबसे जो कठिन है डायरेक्ट स्पीच में वह प्रोनाउन को बदलना, लेकिन इसके कुछ सामान्य नियम हैं जिन्हें आप जब जान जाएंगे तो आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं। अमूमन स्टूडेंट प्रोनाउन चेंज करने में ही मिस्टेक भी करते हैं, तो यह लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे देखिए और समझिए। प्रोनाउन चेंज करते समय सबसे पहला नियम आपका है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन अब फर्स्ट पर्सन क्या है? प्रथम पुरुष में आई, वी, मी, माई, आवर, अस, ये जो प्रोनाउंस हैं इनको फर्स्ट पर्सन कहा जाता है ना, प्रथम पुरुष। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन ये शब्द आ जाए तो उन्हें रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता के अनुसार बदला जाता है। के अनुसार बदला जाता है। ठीक है, यह आपका हो गया पहला नियम। उसी क्रम में दूसरा नियम, यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन सेकेंड पर्सन अर्थात यू अथवा योर, ठीक है ना। सेकेंड पर्सन में यू और योर दो शब्द आते हैं, दो प्रोनाउन है। यहां हो तो उन्हें रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट यानी कर्म या जो सुन रहा हो, ऑब्जेक्ट कौन होता है? जो सुनता है। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। ठीक, ये तो दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम, यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन थर्ड पर्सन
अर्थात अब थर्ड पर्सन में ये फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन को छोड़ करके जितने भी शब्द या प्रोनाउन होते हैं वे सब थर्ड पर्सन में आते हैं। जैसे ही हो गया, हिम, हिज, सी, हर, दे, देम, देयर, इट, राम दे दे, बॉय, गर्ल, मदर, फादर, ईटीसी। यानी ये सब क्या है, और भी है तमाम, उन सबको थर्ड पर्सन में रखा जाता है। तो यदि ये हो तो इन्हें नहीं बदला जाता है। यानी इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। ये विशेष तीनों नियम है। या यदि आप याद करना चाहें, ठीक है ना, तो इन रूल्स को याद करने के लिए सन शब्द को याद रख सकते हैं। अब ये ट्रिक हो गई, समझ लीजिए। तो सन शब्द क्या है, जैसे हमने लिख दिया सन, ठीक है। तो सब्जेक्ट अर्थात अगर आपका प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, तो आप उसे बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सेकेंड पर्सन है तो वह बदला जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये हो गया आपका सब्जेक्ट और ये हो गया ऑब्जेक्ट। और यदि थर्ड पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन या सब्जेक्ट, तो नो चेंज। नो चेंज, ठीक है। ये तीन नियम हैं, इनसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। या विस्तृत याद करना है तो इनको याद रखिए, आप प्रोनाउन में कहीं मिस्टेक नहीं करेंगे। एक एग्जांपल समझा देते हैं। जैसे दे दे रवि said to मीरा you are my sister। देखिए, रवि सेड टू मीरा यू आर माई सिस्टर। यह वाक्य है, आपको इनडायरेक्ट बनाना है। सेड आ गया, ठीक है, इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदला जाएगा। अब पहले प्रोनाउन को बदलिए, यह हो जाएगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब में रवि। ऑब्जेक्ट यहां है तो सेड हो जाएगा टोल्ड, टू हट जाएगा, ऑब्जेक्ट है मीरा। इन्वर्टेड कॉमा को हटाए कंजंक्शन दैट। अब देखिए, यह यू आ गया आपका सेकेंड पर्सन, ठीक है ना।
सेकंड पर्सन में आपका आ गया यू और योर। तो अब रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है? मीरा के अनुसार, यानी यू जो है मीरा के लिए है। तो अब मीरा का हम सब्जेक्ट लिखेंगे, वह क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, सी। अब यह है प्रेजेंट टेंस में आपका टेंस, तो यह हो जाएगा पास्ट में सी के साथ वाज। माई किसके लिए है? यह फर्स्ट पर्सन में, देखिए फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो यह आएगा सब्जेक्ट के अनुसार। यह रवि के लिए प्रयोग किया गया है, तो अब रवि का सब्जेक्ट होता है ही मैस्कुलिन जेंडर में, और उसका आप पॉजेसिव केस, यह पॉजेसिव केस है, तो ही का पॉजेसिव केस हो जाएगा हिज और सिस्टर। ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। रवि टोल्ड मीरा दैट शी वाज हिज सिस्टर। रवि ने मीरा को बताया कि वह उसकी बहन थी, तो सेड की वजह से यह पास्ट टेंस में हो गया। इस तरह से प्रोनाउन को आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, जब इन्हें आप जान जाएंगे तो शायद ही इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में आपसे कोई मिस्टेक होगी। थैंक यू।